अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है कि ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। यानी जीवन की जो सबसे अच्छी कुछ वस्तुएं हमें मिलती हैं, अक्सर उनका कोई दाम नहीं होता, वो मुफ्त होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए बन रहा है एम एक्स प्लेयर। ये फ्री ओ टी टी प्लेटफॉर्म है और इस पर माधुरी टॉकीज़, उसके बाद अब ये जो सीरियल मैंने देखा, इसके अलावा एक थी बेगम, और आज ये जो मैंने देखा है मत्स्य कांड। मतलब बिना उम्मीदों के ऐसे ही देखने बैठ गया। और ख़ास तौर से 11वां एपिसोड जब आता है, जब निर्देशक ने वो सारे के सारे सीन जहां आपको ये लगता है अरे वाह यार ये बड़ा आराम से हो गया, हाँ ये चीज़ तो हीरो के फेवर में होनी थी, या यार ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या हुआ, ऐसे जो आपके जितने भी सवाल इस सीरीज़ के पहले 10 एपिसोड को देखते देखते आते हैं, उनको 11वें एपिसोड में निर्देशक ने इतने अकल के साथ जोड़ा है और इतने बढ़िया ढंग से जोड़ा है कि ये एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त थ्रिलर है। और अगर आप ओ टी टी कॉन्टेंट देखते हैं तो मुफ्त में है। बाकी जगह तो ऐसी ठग दुकानें चल रही हैं ना कि महीने का 800-900 रुपया लेते हैं, दिखाते हैं आपको सनफ्लावर, ग्लूकोज, वेताल, ऐसे ऐसे बिल्कुल कनस्तर कंटेंट आपको दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके लोगों की बहुत इज्जत है तो हम भी बेवकूफ़ बन के वो महीने का महीने वो पैसा भरते हैं। बेचते वो बदबू वाला कनस्तर का तेल है। तो एम एक्स प्लेयर पे ये फ्री में है ये सीरीज़। इसकी स्टार कास्ट में है रवि दुबे, जिन्होंने मत्स्य थाडा नाम के एक कॉन मैन, चेहरा रूप बदलने वाले कैरेक्टर का रोल किया है। और ये पहली बार मैंने उनकी एक फुल फ्लेज्ड एक्टिंग देखी है। अगर इससे पहले वो एक्टिंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस वाला एक एक्टर। फिजिकल पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अलावा एक्टिंग बहुत कॉन्फिडेंस से की। अगर उनकी एक्टिंग में थोड़ा भी 19-20 होता तो ये सीरीज़ बड़ी बुरी तरह फेल होती। तो रवि दुबे इसका बहुत ही सशक्त खंबा है, उनका अभिनय इसका बहुत सशक्त खंबा है। और उन्होंने रोल किया है राजस्थान से उठ के आए एक लड़के मत्स्य थाड़ा का, जो बदला लेने के रास्ते पे चला है। और वो बदला है कि उसे अपने चाचा से वो बदला लेना है। वो बदला क्या है वो आपको ये सीरीज देखने पे पता चलेगा। शुरू होती है ये कहानी कि मत्स्य थाड़ा एक जेल में है और वहाँ पे उसे गुरु श्री कृष्ण जैसा एक आदमी मिलता है, आनंद त्यागी। और बड़े बड़े ज़बरदस्त ढंग से इस रोल को निभाया है पीयूष मिश्रा ने। वैसे भी उन्हें आप कोई भी रोल दे दो वो ज़बरदस्त ढंग से ही निभाते हैं। तो उन्होंने इस रोल को निभाया है। वो इस सीरीज़ के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर भी हैं, एक ढंग से वो इस सीरीज़ के सूत्रधार भी हैं। और इस सीरीज़ की जो सबसे खास बात है कि अगर आप इसे देखने बैठेंगे तो आपके अंदर एक नेचुरल महाभारत को जानने की भी क्यूरोसिटी जगेगी। जितने भी एपिसोड हैं सबके नाम महाभारत के किसी कैरेक्टर या किसी कहानी पर रखे गए हैं, जैसे युयुत्सु, रणछोड़, मेरा फेवरेट अश्वत्थामा। तो ऐसे टाइटल दिए गए हैं। और कहानी में लगातार सस्पेंस आते हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल में है रवि किशन इन एसीपी तेजराज सिंह के रोल में। और ये एसीपी तेजराज इस ठग के पीछे पड़ा है और इसे हायर किया है सूरी नाम के एक सट्टा कसिनो मेरठ में चलाने वाले आदमी ने, जिसका सब कुछ लूट कर मत्स्य थाड़ा निकल जाता है। सूरी का मत्स्य थाड़ा ने ये सब कुछ क्यों लूटा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी से आनंद त्यागी वाला कैरेक्टर जुड़ा है। ये सारे इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये थोड़े स्पॉइलर होंगे, आप देखिए सीरीज को। रवि किशन की एक्टिंग का जो सबसे महान महान पहलू मुझे लगा वो ये कि उन्होंने अपनी इस एक्टिंग को बिल्कुल उस लेवल पे रखा जहाँ से वो 10% ऊपर जाते तो लाउड हो जाते, 10% नीचे आते तो बड़ा ढीला सा कैरेक्टर हो जाता। और रवि किशन की यही अदा, वो जो भी कैरेक्टर निभाते हैं, मतलब उनका एक अलग ही, वो अलग ही लेवल पे, जैसा एक प्लेयर होता है ना, वो आता है बैटिंग करने, उसे हर बॉल पे चौका ही मारना है। तो रवि किशन के अंदर वो एक फ्लैम्बॉयंस है, एक उनकी जो बहुत ही चार्मिंग विनिंग स्माइल है, उनकी आवाज़। तो ये दिखता भी है कि कैसे एक आदमी ने
पूरा का पूरा भोजपुरी सिनेमा अपने कंधे पे उठाया था एक ज़माने में, वो दिखता है इस ओटीटी सीरीज़ में। तो तेजराज सिंह एक चालाक लोमड़ पड़ा है पीछे मत्स्य थाड़ा के, और बार बार मत्स्य थाड़ा कैसे आखिरी मोमेंट पे तेजराज से आगे निकलता है, ये सीरीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसकी सिनेमाटोग्राफी, और जैसा मैंने कहा सबसे बड़ी बात, वो महाभारत के चैप्टर्स के आसपास पिरो के एक ठग जो अंदर से एक अच्छा इंसान है, सिर्फ बदला लेने के रास्ते पे निकला है, उसकी कहानी को जिस ढंग से पिरोया है। और 11वें एपिसोड में मैं कह रहा हूँ 11वां एपिसोड तो आप अगर जब देखना शुरू करेंगे और परत पे परत खुलेगी तो आप कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त सीरियल है। मैं फिर कहता हूँ कि इसके जो 2-3 पहलू, इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर्स की एक्टिंग, महाभारत के आसपास पिरोई गई कहानी, निर्देशक को इस बात का भी सैल्यूट है कि इसी बहाने वो इस पीढ़ी में महाभारत की तरफ एक इंटरेस्ट जगाएंगे। जैसे ये जो एक बहुत फेमस डायलॉग बॉलीवुड की फिल्मों में आता है अक्सर, डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन, उसका गीता में सीधा सीधा एक श्लोक है, अपयश नास्ति विकल्प, मतलब हार कोई ऑप्शन नहीं है। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश के समय हजारों वर्ष पहले कहा, और वो इसमें दिखाया गया। तो क्या है ना कि धर्म ग्रंथ के ऊपर कहानियां वगैरह बनाते हैं बहुत लोग, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग ढंग से कि एक नेचुरल सा इंटरेस्ट आ जाए कि यार ये तो हमने देख लिया, अब महाभारत भी पढ़नी चाहिए और गीता भी पढ़नी चाहिए। तो ये भी मैं कहूँगा कि इस डायरेक्टर की एक बहुत बहुत बड़ी विजय है कि ऐसे कहानी को पिरोना के एक नेचुरल इंटरेस्ट आए। तो मत्स्यकांड को मेरी तरफ से पूरे के पूरे दिल से निकले 5 स्टार। आप ओटीटी कंटेंट देखते हैं, थ्रिलर्स देखते हैं, तो आप मत्स्यकांड को नहीं छोड़ सकते। थैंक यू।